आज हम एक ऐसी महिला के जीवन संघर्ष और समर्पण की बात करेंगे जो अनपढ़ थी, जिसके पीछे कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। अक्काताई तेली महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोळ तालुका से आया हुआ ये नाम आज हजारों महिलाओं के लिए न्याय का दूसरा नाम बन चुका है। कभी खुद घरेलू हिंसा और उपेक्षा झेलने वाली अक्काताई अपने जैसी हजारों अन्य पीड़ित महिलाओं की ताकत बन गई है। शून्य से शुरुआत करके बिना कोई आर्थिक लाभ लिए उन्होंने केवल मानवता और न्याय के आधार पर महिलाओं के लिए उम्मीद का दिया जलाया है। अक्काताई का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये वीडियो एक साधारण महिला की असाधारण कहानी है जो वास्तविक स्थिति का सामना करके दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। वर्तमान समय में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। गांव में महिलाओं का दुख, दर्द, संघर्ष किसी को नहीं दिखता, लेकिन अक्काताई ने पिछले कई सालों से महिलाओं के दुख को अपना माना है। समाज सेवक अक्का ने अन्याय, अत्याचार, यौन शोषण, दहेज और घरेलू हिंसा की शिकार हजारों महिलाओं को न्याय दिलाया है। एक अनपढ़ अक्काताई जो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने केवल मानवता के आधार पर पुलिस थानों, अदालतों, जिला अस्पतालों और विभिन्न सरकारी एजेंसी के साथ समन्वय करके कई महिलाओं को न्याय दिलाया है। पिछले 30 वर्षों से वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली के ग्रामीण इलाकों में घरेलू और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। आज के इस खास वीडियो में हम 70 वर्षीय अक्काताई के संघर्ष और समर्पण की कहानी बयान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संचिता हरपुड़े है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। किसी भी जटिल विषय को आसान भाषा में समझने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अक्काताई तेली कौन है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। अक्काताई तेली महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोळ की निवासी है। बचपन में ही उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। 6 साल की ही उम्र में उन्होंने अपनी माँ का सहारा खो दिया। जब वे 9 साल की थी तब उनकी दादी ने 500 रुपए की रिश्वत लेकर उनसे 14 साल बड़े एक शराबी से शादी करा दी। उनका पति महादेव देसी शराब बेचता था, लेकिन शराब को पानी की तरह पीता था। शराब पीकर उनसे दिन रात मारपीट करता था। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने अपने बच्चों के खातिर चुपचाप ये अत्याचार सहा। पति शराब का इतना आदी हो गया था कि उसने शराब के लिए घर के बर्तन तक बेच दिए। कई बार उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। परिवार का पेट पालने के लिए अक्काताई ने केवल 12 साल की उम्र में फल बेचना, खेतीबाड़ी का काम करना और तंबाकू कारखाने में मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी की कमाई उनका पति उनसे मारपीट करके छीन लेता था। कई बार वे और उनके बच्चे भूखे पेट ही सो जाते थे। शराब के आदी उनके पति महादेव ने उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और जेल चला गया। कुछ दिनों बाद 1980 के दशक में उनके पति की शराब की लत से मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद घरेलू हिंसा तो बंद हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने उनके लिए नर्क की योजना पहले ही बना ली थी। उन्होंने अक्काताई और उनकी 2 बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया और महादेव के हिस्से की जमीन 4 अलग अलग ऊंची जाति के लोगों को बेच दी। लेकिन वे जानती थी कि कानूनन एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार होता है। अक्का अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ने का फैसला लिया। सबसे पहले वे पुलिस स्टेशन गई। वहां कोई मदद नहीं मिली और जीवन में पहली बार उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में ससुराल वालों ने अक्का को अपनी बहू मानने से ही इनकार कर दिया। ऊंची जाति के लोगों ने केस वापस लेने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। गांव के गुंडों ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, लेकिन वे बिना डरे न्याय के लिए अकेली लड़ती रही। राशन कार्ड पर पति पत्नी के नाम, मैरिज सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नसबंदी रजिस्टर में महादेव ने पति के रूप में लिए गए अंगूठे के निशान, ये सब अदालत में पेश किया। आखिरकार 16 साल बाद अदालत ने अक्काताई के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.5 एकड़ जमीन मिल गई। इसके बाद अक्का किसी के आगे नहीं झुकी। 1990 के दशक की शुरुआत में वे कोल्हापुर के जयसिंहपुर में फल बेचा करती थी।
एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। पूछताछ करने पर पता चला कि उसी गांव के एक आदमी ने महिला की 5 साल की पोती के साथ बलात्कार किया था। ये सुनते ही अक्का ताई को अतीत में उनके ऊपर हुए अन्याय की याद आ गई। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने की बात सुनकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने किसी भी कीमत पर बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अक्का ताई जानती थी कि बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सीधे पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए एक लोकल विधायक के पास गई। उन्होंने सोचा विधायक पुलिस स्टेशन को फोन करेंगे और एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो राजनेता उदासीन निकला। जब वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उस समय उन्हें कोर्ट कचहरी का ज्ञान नहीं था, लेकिन कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर उन्हें काफी अनुभव हो चुका था। उस बच्चे के लिए उन्होंने थाने के सामने आंदोलन किया। उसका असर ये हुआ कि पुलिस ने बच्ची की शिकायत दर्ज की और जांच करना शुरू कर दिया। इस मामले में 5 साल बाद अपराधी को जेल भेज दिया गया। अक्का ताई के कारण उस बेसहारा बच्ची को न्याय मिला। कोर्ट का ये फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि बाकी बचा जीवन अन्याय से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में बिताएंगे। घरेलू हिंसा से पीड़ित, पति द्वारा संपत्ति से बेदखल, दहेज उत्पीड़ित और प्रताड़ित महिलाएं धीरे धीरे उनके पास आने लगी। महिलाओं को मदद करने के लिए अक्का ताई ने अपने घर को SOS सेंटर बना दिया। घर के बाहर दीवार पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। अब पूरे महाराष्ट्र से पीड़ित महिलाएं उन्हें फोन करती हैं। अब तक उन्होंने लगभग 100 से 150 मामलों में कई महिलाओं की मदद की है। उनके पास यदि कोई महिला न्याय के लिए आती है तो वे एफआईआर कराने से लेकर और सरकारी वकीलों से बातचीत तक पूरी सहायता करती है। अक्का ताई कहती है, मैं यह जनसेवा इसीलिए करती हूँ ताकि मेरे जैसी दूसरी महिलाओं के लिए यह राह थोड़ी आसान हो जाए। उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं का काम वकीलों से करवाने का हुनर सीखा। इसके लिए कई बार वे बार एसोसिएशन और पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करती है। वे वकीलों और पुलिस की बातचीत को ध्यान से सुनती है और उसी अनुसार एफआईआर और कोर्ट में मामला दर्ज करवाती है। महिलाओं की शिकायत लेकर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस स्टेशन भी जाती है। अगर यह मामला नहीं सुलझता तो वे खुद गवर्नमेंट की महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए विशेष विभाग से एक सरकारी वकील नियुक्त करवाती है और अदालत में केस फाइल करती है। इस प्रकार की कानूनी सहायता करते समय उन्हें अक्सर जान से मारने की धमकियां भी मिलती है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए वे कहती है, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं अपने तकिए के नीचे दरांती रखकर सोती हूँ। मैंने ऐसी धमकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। अगर मुझे एक सच्ची महिला वकील मिल जाए तो मैं कोल्हापुर की सभी महिलाओं को सुरक्षित कर दूंगी। अक्का ताई ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बिताया, लेकिन कभी थकी नहीं। अक्का ने साबित कर दिया है कि बिना कानूनी ज्ञान के, बिना पैसों के और बिना सामाजिक समर्थन के भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बदलाव ला सकता है। उन्होंने अपने संघर्ष और अनुभव का इस्तेमाल दूसरी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए किया। आज वे सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं के जीवन में रोशनी की किरण है। अक्का ताई की तरह हमें भी अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमें समाज को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और मजबूत बनाने के लिए एक साथ आने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, अक्का ताई के जीवन संघर्ष पर बनाया ये वीडियो आपको वास्तव में अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।